हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए क्लास 12th का मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट्स का 4.6 लेकर आ गए हैं। प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आप लोग प्रवाधारा क्लासेस में जुड़ जाइए। आप लोग को क्लास 12th मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स का आप लोग को बता रहे हैं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 8 नंबर का हर बार आता है हम लोग का बोर्ड एग्जाम। भी उससे सॉल्व करना रहता है हम लोग का। ए इनवर्स का मान ज्ञात करना रहता है। ए इनवर्स बीस से एक्स वाई जेड का मान कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं। पार्ट 1 आप लोग को बता दिए थे। हम लोग का क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स हम लोग का है, डिटर्मिनेंट्स हम लोग का जो है एक्सरसाइज जो हम लोग का यही है, हम लोग का एक्सरसाइज जो है 4.6 का एक पार्ट 2 है हम लोग का। पार्ट 1 आप लोग को बता दिए थे, आप लोग जाकर देख लीजिए। डिटर्मिनेंट्स का 4.6 का पार्ट 2 हम लोग का है, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग जाकर क्लास में देख लीजिए। आप लोग का डिटर्मिनेंट्स है, ठीक। डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4 पार्ट 2 है। आप लोग को इतना अच्छे से बता दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए। आप लोग को देख लेंगे तो आप लोग का 8 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए है। हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर उठाकर बोर्ड एग्जाम का पेपर मैथ का उठा के देख लेना। 8 नंबर का एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग को आता है। आप लोग के लिए 8 नंबर देकर जाएगा। ये 8 नंबर आप लोग को देके जाएगा। 8 मार्क्स आप लोग को ये 8 नंबर इससे आएगा आप लोग का। 8 मार्क्स आप लोग को इससे हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए। आप लोग अच्छे से इसको इतना अच्छे से आप लोग को बताएंगे, आप लोग को इतना आसानी से आप लोग को बता देंगे कि आप लोग गलत नहीं होगा, एकदम सही हो जाएगा। आप लोग का अभ्यास इसमें मांगता है। अभ्यास आप लोग 2-3 बार लगा लेंगे। नोट्स में हमारी क्लास में आइए, नोट्स में पेन लेकर बैठिए। आप लोग अच्छे से उसको लिख लीजिए और उसके बाद रिवाइज करिए। उसके बाद पढ़िए। आप लोग मैथ का आता है हमें प्रतिदिन पढ़िए। और फार्मूला इसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिसको फार्मूला आता है वही मैथ में वही माहिर रहेगा। जैसे ताला है बिना चाबी का नहीं खुलता है, चाबी जब लगाया जाता है तभी ताला खुलता है। तो वैसे ही मैथ होता है। मैथ का आता है कि हमें चाबी, मैथ का कुंजी होता है, मतलब चाबी होता है। मैथ का फार्मूला जो होता है चाबी होता है, कुंजी होता है। मैथ का कुंजी क्या होता है, फार्मूला होता है। जब आप लोग को फार्मूला आएगा तो आप लोग को सवाल अपने आप आ जाएगा। फार्मूला आना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। फार्मूला आपको लगाएंगे तभी आप लोग का ये सवाल खुलेगा। जैसे ताला में चाबी लगाते हैं तब हम लोग का ताला खुलता है, वैसे ही हम लोग मैथ में फार्मूला लगाते हैं तब हम लोग का सवाल खुलता है, ठीक। तो आप लोग को पहले हम फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला आप लोग के लिए बता देंगे। उस पार्ट 1 में फार्मूला बताए थे, इसीलिए हम फार्मूला आप लोग को हमेशा बता। बोर्ड एग्जाम भी आप लोग जब सॉल्व करिए तो वहां पर फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला लिख देने से क्या होता है, एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है हाँ यही फार्मूला से लगाए, लड़का पढ़ा लिखा है, मेहनत किया, पूरा नंबर आप लोग को दिख बढ़ जाए। उनका भी समझने में आसानी होता है। इसलिए फार्मूला मैथ में सवाल में जब लगाइए, फार्मूला जो लग रहा है उसको वहां पर लिख दीजिए। वहां पर चूंकि करके लिख देना है आपको, ठीक। ऐसे ब्रैकेट बना के आप लोग फार्मूला मेंशन कर देना। फार्मूला मेंशन कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। एग्जाम में भी खुश होकर काफी जाएगा, खुश होकर आपको नंबर भी देगा, ठीक। तो आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्त, हमारा आँख जो है दर्द करता है बहुत। आप लोग को बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आप लोग, हम अपना भी पढ़ाई करते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, तो आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और आप लोग को सोच रहे हैं इतना अच्छे से पढ़ा दें ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम में बच्चे बहुत डरते रहते हैं, सर मैथ में डर लगता है, केमिस्ट्री में डर लगता है, उसमें रिएक्शन पूछता है। तो आप लोग को रिएक्शन उक्शन इतना आसानी से प्रवाधारा क्लास में बताएंगे आप लोग अच्छे से। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग को एकदम बेहतरीन बना देंगे। आप लोग का जब सिलेबस अच्छे से क्लियर होगा तो मार्क्स भी अपने आप इंक्रीज होगा, ठीक। तो आप लोग का मार्क्स अपने आप आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग का फुल तैयारी कराएंगे। 100 में ये मान के चलिए, आप लोग नियमित हमारा क्लास फॉलो किए तो आप लोग को 100 में 95 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। आप लोग को 95 नंबर आएगा। सिर्फ आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसा आप लोग करते जाइए। आप लोग डेली 4 से 5 घंटा पढ़ते चले जाइए। जैसे 45 मिनट केमिस्ट्री, 45 मिनट फिजिक्स, 60 मिनट मैथ, 45 हिंदी इंग्लिश आपको देते चलना। 4 घंटा लगभग काउंट होता है। तो इतना अपने आप से आपको देना है, ठीक।
तो आप लोग को देर न करते हुए इसमें फार्मूला हम लोग का क्या है, फार्मूला आप लोग को बता देते हैं। फार्मूला हम लोग का पहला होता है ए एक्स इक्वल हम लोग का होता है बी, तो एक्स इक्वल हम लोग का हो जाएगा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग का क्या फार्मूला होता है, 1/mod होता है हम लोग का, ऐड ज्वाइंट ए हम लोग का, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो हम लोग का सवाल जो है सब लग जाएगा, यही फार्मूला आप लोग को लगता है। ये फार्मूला इतना आप लोग को आ रहा है तो आप लोग सवाल को फाइंड कर ले जाएंगे, ठीक। तो फार्मूला आप लोग को एडजॉइंट ए का मान भी निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट ए का मान निकालना आएगा तो आप लोग को सब अच्छे से आता चला जाएगा। तो आप लोग को अच्छे से बताएंगे एडजॉइंट ए का मान, धारा क्लास में आपको बता दिए कितना अच्छे से निकालते हैं, आप लोग सब बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसमें इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, x बराबर b के फॉर्म में बनाते हैं। तो ए इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा, ए इक्वल हम लोग का मैट्रिक्स हो जाएगा 2 3 3, फिर 1 -2 1, फिर हो जाएगा हम लोग का 3 -1 -2 हम लोग का हो गया। फिर हम लोग बनाते हैं x इक्वल हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x y z हो जाएगा हम लोग का, ठीक। फिर हम लोग किसके इक्वल बनाते हैं, बी इक्वल, तो बी इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा 5 -4 3, हम लोग का ए बन गया, ठीक। हम लोग का एक्स बराबर बी के फॉर्म में इसको बना लिए। अब हम लोग बना लिए तो इसका मान ए का मान ज्ञात करते हैं, फिर एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करते हैं, फिर ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स का मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो हम लोग का एक्स वाई जेड का भी मान इसमें रख देंगे, एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान जब ज्ञात हो जाएगा हम लोग का तो एक्स में वो मान उठा कर रख देंगे, तो हम लोग का ए इनवर्स बी हम लोग का ए एक्स बराबर इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, ये इसी फार्मूले में हम लोग रख देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग को अच्छे से बताना शुरू करते हैं। हम लोग इसमें माड ए ज्ञात करते हैं, माड ए का मान हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, 8 नंबर के आता है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए और आप लोग अभ्यास कीजिए, नोट्स में लिखते चलिए, ठीक। तो माड ए का मान हम लोग कहते हैं 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो ए पूरा हमारा चला जाएगा, ए पूरा चला, क्या बचा 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 करते हैं तो हम लोग का 4 आ जाएगा, -2 को -2 मल्टीप्लाई करेंगे +2 4 आ जाएगा, 4 आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर ए गया, ए पूरा हमारा चला गया, ए पूरा हमारा चला गया, ए पूरा चला गया, तो ए इसका में कर लिए तो -1 को फिर -1 करेंगे तो हमको -1 हो जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -1, यहाँ पर +1 हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग इसमें करते हैं -3 हो जाएगा। हम लोग का विषम जो होता है A12 हम लोग का जो होता है विषम होता है, हम लोग का हमेशा माइनस आता है, तो इसका फार्मूला A12 आप लोग को ये भी लिख दे रहे हैं, इसका ये भी फार्मूला आप लोग को होता है, इतना समझने के लिए लिख दे रहे हैं, A11 A12 A13 आप लोग को ये बहुत जानना जरूरी है, A21 A22 A23, फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग को A31 A32 A33। आप लोग के फार्मूला आप लोग को आना बहुत जरूरी है, फार्मूला आप लोग को जब आएगा तो आप लोग अपने आप सवाल को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक। तो हम लोग का A12 जो होता है हम लोग को 8 नंबर है, विषम संख्या, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, विषम हो जाएगा तो इसलिए माइनस होता है। सम संख्या जो हम लोग का इवन नंबर रहेगा, हम लोग का इवन नंबर जो रहेगा वो उसमें हम लोग का जो इवन नंबर रहेगा उसमें प्लस हम लोग का रहेगा, इवन नंबर और नंबर हम लोग को माइनस रहेगा, ठीक। तो -3 लेंगे तो ए पूरा हमारा चला जाएगा, ए पूरा चला गया, ए पूरा चला गया, क्या बचा 1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो -2, फिर 3 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा -3, फिर हम लोग क्या करते हैं +3 लेते हैं, ये हम लोग का 13 है, A13 हम लोग का देखिए हम लोग का इवन नंबर है, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा इवन नंबर, हम लोग का ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला गया, क्या बचाएगा 1 को मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो हम लोग का -1 आ जाएगा, फिर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो -6, यहाँ पर माइनस पहले से होता है तो +6, ठीक। तो यही कुल हम लोग का हो जाएगा 2 और 4 + 5 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का हो जाएगा +5 ये हम लोग का क्या आ जाएगा 10 प्लस हम लोग का आ जाएगा 15, फिर हम लोग का आ जाएगा 15, हम लोग का आ गया 40 डज नॉट इक्वल 0 हम लोग का आ गया। मार्ड ए का मान हम लोग का ये आ गया, ठीक। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग बहुत मेहनत से क्लास ले रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि मेरा मेहनत जो है सफल हो जाए, 8 नंबर आप लोग को दिलाने का पूरा काम करें, आप लोग को 8 नंबर पूरा मिल जाए, इसलिए आप लोग लिए मेहनत को करें, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। तो हमारा हो गया
40 डज नॉट इक्वल, हम लोग का एडजॉइंट का मान ज्ञात हो सकता है, ए इनवर्स का मान हम लोग का ज्ञात हो जाएगा, कहाँ से कि डज नॉट इक्वल 0, यही 0 हम लोग को आ जाता है व्युत्क्रमण या फिर हम लोग को हो जाता, तो हम लोग फाइंड नहीं कर पाते ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लोग ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A11 का मान पहले निकालेंगे। A11 का मान क्या होता है हम लोग का, A11 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A11 का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे, आप लोग को सब डाउट जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, तो A11 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए पूरा हमारा चला जाएगा, ए पूरा हमारा चला जाएगा, क्या बचा, हम 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा, फिर 4 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई हम लोग -1 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम लोग इसका A12 का मान निकालते हैं, A12 का मान निकालते हैं तो क्या हम लोग का हो जाएगा, A12 का मान निकालते हैं तो हम लोग का माइनस होता है, माइनस पहले से होता है। 8 नंबर में 8 नंबर जो हम लोग का विषम संख्या रहेगा तो उसमें माइनस आगे लगा लेंगे, हमेशा ये अपने ध्यान में हम लोग रखेंगे कि 8 नंबर हम लोग का जो रहेगा विषम संख्या जो रहेगा उसमें माइनस हम लोग को हमेशा लगा लेना है। ठीक, हम लोग का विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो सम से कटे हम लोग का विषम संख्या होता है, और विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड करने पे हम लोग का आ जाए, ठीक, वो सम संख्या होता है हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का हो जाएगा, ए लेंगे, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे -2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हम लोग का -3, हम लोग का हो जाएगा -5 +5, हम लोग का +5 आ जाएगा, -5 +5 हम लोग का ए आ गया। ठीक, फिर A13 का मान आप लोग को निकालना बता देते हैं, A13 का मान आप लोग को निकालना बता देते हैं। A13 हम लोग का सम संख्या है, तो A13 का मान हम लोग निकालेंगे तो A पूरा चला जाएगा, A पूरा चलेगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा हम लोग का, फिर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे, -2 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -2 -6 -1 +6 हम लोग का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, हम लोग का 5 आ गया। फिर हम लोग मल्टीप्लाई किसका करते हैं, A21 हम लोग का पहले से माइनस लग जाएगा, A21 हम लोग का A पूरा चला जाएगा, अब सेकंड हम लोग का रो पूरा चला जाएगा, स्तंभ चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -2 का -6, फिर -6 -3 इसमें करेंगे -6 +3 हम लोग का हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा -3। फिर हम लोग का A22 का मान ज्ञात करते हैं। A22 का मान निकालने के लिए आप लोग को इतना अच्छा बता देंगे, आप लोग A22 का मान भी निकाल लेंगे। इवन नंबर हम लोग का A पूरा चला जाएगा, A पूरा 2 का मल्टीप्लाई -2 करेंगे -4, फिर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हम लोग का 9 आ जाएगा। तो यही कुल हम लोग का क्या आ जाएगा, यही कुल हम लोग का बन जाएगा -13। फिर हम लोग किसका मान निकालते हैं, A23 में हम लोग का पहले से माइनस है। ठीक, A23 का हम लोग का A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे -2, फिर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 करेंगे, 3 3 जा 9, तो -2 हम लोग का हो जाएगा -11, -2 -9 11 हो जाएगा, -11 हम लोग का जब हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर पहले से माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा 11। फिर हम लोग किसका मान निकालते हैं, A31 का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, A31 हम लोग का A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हम लोग का 3 आ जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, प्लस हम लोग का 6 आ जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 9। फिर हम लोग A32 का मान ज्ञात करते हैं, A32 का मान ज्ञात करते हैं, हम लोग का माइनस हो जाएगा, फिर ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 3 वाला पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हम लोग क्या होता है 2, 2 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा, ए पूरा जब हम लोग जो चीज लेंगे तो हम लोग का पूरा, इसलिए आप लोग को फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, ये इसी फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो A32 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करने, ए पूरा हमारा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, क्या बचा हम लोग का, 2 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हम लोग का 2 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हम लोग को -3 आ गया, तो एक हम लोग क्या हो गया, 2 -3 -1 +1 आ जाएगा हम लोग का। A33 का मान ज्ञात करते हैं, A33 का मान ज्ञात, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा हम लोग का, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, -4 -3 -7 -4 -3 -7 हम लोग को आ जाएगा। अब यही इक्वल हम इसको बना लेते हैं, हम लोग का क्या क्या मान आया है,
A11 का मान हम लोग का कहाँ पर आया है, A11 का मान हम लोग का 5 आया है, A12 का मान हम लोग क्या आया है, 5 आया है, A13 का मान हम लोग का क्या आया है, ये हम लोग का सब 5 आया क्या, 5 A13 का मान ये पूरा चला गया, 1 मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो -1 हो जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो -6, -1 प्लस यहाँ हम लोग को 5 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग का A21 का मान हम लोग का 3 है, A22 का मान हम लोग का क्या है, -13 है, A23 का मान हम लोग का 11 है, फिर हम लोग का A31 का मान 9 है, A32 का मान हम लोग का क्या दिया गया, A32 का मान हम लोग का दिया गया है, A32 का मान हम लोग का क्या दिया गया है, 1, और हम लोग का A33 का मान हम लोग का 7 दिया गया है। अब एड ज्वाइंट ए का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो ए डैश इक्वल हम लोग का हो जाएगा एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए का मान हम लोग का आ जाएगा, इसका हम लोग जब डैश कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, जो हम लोग का रोम है उसको कॉलम कर लेंगे, 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7, हम लोग का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, हम लोग का एडज्वाइंट ए का मान यही आ गया। एडज्वाइंट ए का मान हम उठा के यहाँ पर ए इनवर्स का मान में रख लेंगे तो हम लोग का पूरा ए इनवर्स का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर एक्स इक्वल ए इनवर्स बी निकालने हम लोग का पूरा एक्स वाई जेड का मान हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक, हम लोग मिला लेते हैं, A31 का मान हम लोग ज्ञात किए थे, क्या ये पूरा चला गया, ये पूरा 3 मल्टीप्लाई 1 के लिए 3 आ गया हम लोग का, -2 मल्टीप्लाई करके हम लोग का ए आ गया, फिर 32 का मान मल्टीप्लाई करेंगे, A32 का मान निकालेंगे तो ए पूरा हम लोग का चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला, 2 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 -1 प्लस 1। ठीक, फिर हम लोग का A33 का मान ज्ञात करके ए पूरा हम लोग का चला जाएगा, ए पूरा चला गया, 2 मल्टीप्लाई -4 -3 7 हम लोग का आ गया, हम लोग का एकदम सही हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं आप लोग को ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग को अच्छे से बता देते हैं, ए इनवर्स बराबर 1 बाई मॉड ए एड ज्वाइंट ए, तो हम लोग का ए इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं, आप लोग को इतना अच्छे से बता रहे हैं, वो हम लोग का मान 1 पाई 40 है, हम लोग का 1 पाई 40 हम लोग का मान है, उसके बाद हम लोग का एड ज्वाइंट ए का मान भी आप लोग को ज्ञात ही हो गया है, 5 है हम लोग का, 3 है, 9 है, 5 है, -13 है, 1 है, 5 है, 11 है, -7 हम लोग का है, ये हम लोग का आ गया ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स का मान हम लोग यहाँ पर अब उठा के रख देंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉप कर लेते हैं, इसको ऐसे क्रॉप कर लेते हैं, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी हम लोग का फार्मूला लग जाएगा। तो एक्स का मान हम लोग का क्या दिया गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए इनवर्स का मान हम लोग क्या दिया 1/40 5 3 9 5 -3 1 5 1 -7 दिया गया है, फिर हम लोग का बी क्या दिया गया है, बी हम लोग का दिया गया है 5 -4 3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, फार्मूला जो लगाएंगे आप लोग ऐसे फार्मूला को लिख देंगे। ठीक, 8 नंबर का आप लोग को सवाल आता है, आप लोग अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। फिर हम लोग का एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड का हम लोग मान निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, फिर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो हमको 25 आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो हम लोग का 36 हो जाएगा, फिर 9 को मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करा देंगे, हम लोग किसमें करा देंगे, हम लोग का ये है 539 है। ठीक ठीक, तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -12 हो जाएगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा देंगे 3 में तो हम लोग का हो जाएगा +27 हो जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा देंगे 25 हो जाएगा, -3 का हम लोग इसमें करा देंगे हम लोग का 52 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा देंगे हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा +3 हो जाएगा हम लोग का, फिर 5 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा देते हैं 5 5 5 3 -3 11 9 1 -7, यही हम लोग का है ना 9 1 -7 -3, तो हम लोग का ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 25 में करा देंगे 25 हो जाएगा हम लोग का,
फिर हम लोग 11 को मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करा देंगे तो हम लोग का 25 हो जाएगा। 11 को मल्टीप्लाई हम लोग -4 में करा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई हम लोग जब -4 में करा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा -44 हो जाएगा, -44 हो जाएगा हम लोग का। फिर -7 मल्टीप्लाई -3 में हम लोग करा देंगे तो हम लोग का माइनस हो जाएगा 21, ये हम लोग का हो जाएगा। तो यही इक्वल हम लोग का हो जाएगा 1/40। तो 1/40 हो जाएगा, हम लोग का क्या माना जाएगा, 25 और हम लोग इसमें जोड़ लेंगे 27, 52, 52 - 40 हम लोग को जाएगा 40 आ जाएगा हम लोग का। फिर 25 और 25 हम लोग का हो जाएगा 25 और 3 28, 28 और 52 हम लोग का 80 आ जाएगा हम लोग का। और ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 25 और हम लोग का -44 है, -21 है। तो 44 और 6 50 होता है, 44 6 50, 1 65, 65 और 25 हम लोग का क्या हो जाएगा, 65, 5 70, 70 और 20 हम लोग का आ जाएगा 90। ये हम लोग का कुछ इसमें गड़बड़ी लग रहा है तीसरे वाले में। 5 5 25 25, 25 की 5, 11 चौक 44, -44, -7 त्रिक 21। तो हम लोग के यही इसमें ही गड़बड़ी कुछ लग रहा है। तीसरा वाला हम लोग का कुछ गलत लग रहा है, तीसरा में हम लोग का गलती हुआ है, आप लोग को देख लेते हैं। तीसरा में हम लोग का कुछ गड़बड़ी हो रहा है, आप लोग को सम्मान निकालना दिखा देते हैं। A11 का मान हम लोग का क्या आया था, A11 का मान हम लोग को ये पूरा चला गया हम लोग का, ये हम लोग का पूरा चला गया, पूरा चला गया। 2 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 4 हो जाएगा, फिर -1 + 1 5 आ गया। A12 को मल्टीप्लाई ये पूरा करेंगे तो हम लोग का ये पूरा चला जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई -2 करेंगे -2 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, -3 + 5 हो जाएगा। 1 3 मान पूरा चला जाएगा, पूरा चलेगा। 1 कराएंगे तो 1 - 1 हो जाएगा हम लोग का। फिर 3 2 मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग का क्या आ जाएगा, -1 + 6 + 5 आ जाएगा, ठीक। फिर हम लोग कराते हैं A21 का मल्टीप्लाई कराएंगे। A21 का मल्टीप्लाई कराते हैं, A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला गया, A पूरा चला। 3 का मल्टीप्लाई तुम करेंगे -6 हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग का A पूरा चला गया था और A पूरा चला गया था, हम लोग का A पूरा हम लोग का चला गया, A पूरा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा हम लोग का। A2 का करना है तो A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, तो क्या बचा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। A21 या देखो हमारा यहीं पर गलती हो गया, -4। आपसे कह रहे हैं ना कहीं गलती हम लोग का हो गया है, वहाँ हम लोग सही कर लेते हैं, हम लोग को सही हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं आप लोग ध्यान देते रहिएगा, कहीं गलती ना हो। A21 का मान ज्ञात करने के A पूरा हम लोग का चला जाएगा, A पूरा हम लोग का चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा हम लोग का, और A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का, 3 मल्टीप्लाई A पूरा चला गया, A पूरा चला गया, 3 मल्टीप्लाई -6, ये तो हमारा सही ही था, -6 था, -4 था ये। 2 को इससे करेंगे, सही है हमारा ये। ये 2 को ऐसे करेंगे, इससे 2 को -4 हो जाएगा हम लोग का। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 करें -9 -13 हम लोग को हो जाएगा। फिर ये 3 का मान ये पूरा चला जाएगा हम लोग का, ये पूरा चला 2 को मल्टीप्लाई -2, 3 को मल्टीप्लाई -11, माइनस माइनस +11 हम लोग का सब सही तो है। A31 का मान ज्ञात करें, ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, तो A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, A पूरा चला गया, A पूरा चला गया। हम लोग का जो मान है इसमें क्या आ रहा है, 25, 5 को मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, 25 माइनस हम लोग को करना है 44, ठीक। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, -25 हम लोग का है 15 19 19 -19 और -21 सही तो है हमारा, सब सवाल हम लोग का सही है। हम लोग का हो जाएगा ये 1/40, 40, 80 और हम लोग का -40 आ जाएगा, ठीक। यही हम लोग आ जाएगा, ठीक। तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, हम लोग का एक्स वाई जेड का मान क्या आ जाएगा, हम लोग का इसमें भाग दे देंगे तो हम लोग का आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मान हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा
इसमें 40 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें 40 को भाग देंगे 2 आ जाएगा, इसमें 40 भाग देंगे 1 आ जाएगा। ठीक, तो x इक्वल हम लोग का आ जाएगा 1, y इक्वल हम लोग का आ जाएगा 2, z इक्वल हम लोग का आ जाएगा -1। आप लोग का सवाल एकदम सही है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग का x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया, z का मान -1 आ गया। आप लोग को 8 नंबर के सवाल आता है, आप लोग ऐसे ही करेंगे, आप लोग को 8 नंबर मिल जाएगा। आप लोग कितना अच्छे से आप लोग को बढ़िया से बता दिए, आप लोग का पूरा बेहतरीन मैथ, केमिस्ट्री आप लोग को अच्छे से बताएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको हमारा बताया हुआ सवाल आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोग को क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आने वाला आप लोग को सब मिलता रहे। आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम को तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीक क्लास में।